हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात करें एग्जाम की प्रिपरेशन बीईजी 105। सर काफी टाइम हो गया आपने इसकी वीडियो नहीं डाली, एंड वी आर वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले सर ये जो पेपर आने वाला ना उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी, हाउ टू क्रैक दिस पेपर विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सर दिक्कत ये है जिनका पेपर नेक्स्ट डे, डेफिनेट नेक्स्ट डे आप लोग, सर 105 का पेपर है हमारा, 10 को 11 को हमारा 106 का। तो कैसे प्रिपेयर करें, किसको करें किसको छोड़ दें, कौन से टॉपिक करने हैं और कौन से छोड़ देने। तो ये कुछ थोड़ी सी मेहनत किया, थोड़ी सी सिर्फ आपके लिए, लेकिन ये आपको कहाँ मिलेगी? इंस्टा आईडी मिल जाएगी। यहाँ मैं सारे नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि आपने आंसर कैसे देने एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। अब मेरे को पेपर प्रिपेयर करना है, हर चीज आनी चाहिए। तो नाम ही यार इसका क्या है? बीईजी 105। सर दिस इज अंडरस्टैंडिंग प्रोज, मतलब प्रोज को समझना है। तो जब प्रोज को समझना है तो पहला क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। सर इट्स ऑल अबाउट नरेटिव, इट्स ऑल अबाउट प्रोज राइटिंग, टाइप्स ऑफ प्रोज राइटिंग और ऑटोबायोग्राफी और डायरी। इनमें से कुछ भी हो सकता है। टेक एन एग्जांपल, 7 क्वेश्चन वाले हैं पेपर में। कितने क्वेश्चन? सर वी डू हैव 7 क्वेश्चन एग्जामिनेशन। तो पहले बात करते हैं पैटर्न की, छोड़ेगा पैटर्न ऑफ एग्जाम। अब जो पैटर्न को समझ आएगा वो पेपर आधा पहले क्लियर करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सर जनरल रहने वाला है। इस बार जनरल क्वेश्चन होगा। जनरल क्वेश्चन में सर मेरे पास प्रोज, टाइप्स, ऑटोबायोग्राफी, शॉर्ट स्टोरी, में से एक क्वेश्चन हो सकता है कंफर्म। सर मेरे पास मगर है, डेफिनेटली सर मिजरी भी है, शॉर्ट स्टोरीज है, इनमें से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा मैं सोचता कि यार यहाँ पे जनरल क्वेश्चन तो इनमें से नहीं दे सकता, इट्स अ पार्ट ऑफ योर कोर्स गाइस। तो आप प्रिपेयर करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली क्या रहेगा? एक जनरल क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको बताऊं। अब आता हूं सीधा मेन क्वेश्चन के ऊपर। सर कौन सा छोड़ दूं कौन सा पकड़ूं? तो पहले आपको 3 क्वेश्चन बताता हूं, 100% ये रहेंगे, 100% कुछ चेंज नहीं होने वाला। Come to the next question. That we are question number 3 or 4. Binding mind. Another Desai's work, The Binding Mind. बोर्ड के भी है ना, 7 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 8वां क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। मेरे नोट्स इनके पास हैं, वो उसको फॉलो कर चुके हैं, एंड दे नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट माय नोट्स। एंड दोज डोंट हैव नोट्स गाइस, आप लोग ये क्वेश्चंस के आंसर अपने आप फाइंड करना, पेपर पूरा फर्स्ट क्लास होने वाला है आपका। Come to the next question. That be question number 7. Short notes. कितने क्वेश्चन हो गए? 3 कंफर्म क्वेश्चन हो गए। अब इन बिटवीन कौन से आने वाले, मतलब मैं किसको करूं किसको छोड़ दूं, दिमाग में कई सारी चीजें, इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब शुरू होती क्लास। इससे पहले अगर अभी तक किसने चैनल को नहीं किया तो कर लेगा, उसको लगता है इट्स वर्थ टू वॉच वीडियोस, उसको फायदा हो तो, ठीक है ना। कंडीशन अप्लाई, टैक्स इज योर चॉइस नॉट माइन। द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा सर, इट कैन बी अ नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव प्रोज। सर व्हाट इज नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव प्रोज? मतलब नरेटिव क्या और डिस्क्रिप्टिव क्या है, इसके लिए डिटेल देखना, वीडियो मैंने डाली हुई है, उस वीडियो को तसल्ली से देखना, आपका टॉपिक ऑन टिप हो जाएगा। कम टू मेजर पोर्शन। अब हमें क्या पढ़ना है? अब मैं मेन टॉपिक पे आ रहा हूं। सर हमारे पास एम के गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। यस वी डू हैव। अब आपने कहा एम के गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी है हमारे कोर्स में, तो हमें उसको करना है, ऑन टिप होना चाहिए। एंड देन वी डू हैव वन मोर नरेटिव टेक्निक। सर नरेटिव टेक्निक ऑन टिप रहेगी तो बेटर रहेगा। एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, द वेरी फर्स्ट, नाम याद आ गया शायद सबको, मदर। अब जो बच्चे बोल रहे हैं सर कौन से टॉपिक करने, वो सारे टॉपिक मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन 1 के लिए बोल रहा हूँ खाली कि आपने क्या करना है क्या छोड़ना है, चॉइस इज योर्स। अब मैंने मदर के अलावा अगर मैं बोलता हूँ सर प्रोज राइटिंग, प्रोज के डिफरेंट टाइप्स मैं बता चुका था, एंड देन ऐड वन मोर स्टोरी लाइन, मिजरी।
दो शॉर्ट स्टोरी, एक गांधी जी की मैंने जयंती उनकी आत्मकथा की बात करी, या इसका द क्वेस्ट ऑफ मैन, सर नेहरू, नेहरू का नाम तो सुना होगा, हम जवाहरलाल नेहरू बोलूं तो रिस्पेक्ट देके बात करूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो करना है हमें सब पार्ट ऑफ आवर कोर्स या ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है, तो हमें उसको ऑन टिप कर लेना है। व्हाई आर नॉट मेंशनिंग द क्वेश्चन, कई बच्चे होते हैं क्वेश्चन मेंशन कर यार, वो क्वेश्चन के लिए मैंने कहा आपको वहां डाल दूंगा क्वेश्चन में, आप प्लीज वहां देखना, इंसाइड पे आज क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको सारे। आपने कहा यहाँ पे हम डिस्कस करें मेजर टॉपिक जो करने के बाद हम 100% श्योर होते हैं कि पेपर क्रैक होगा ही होगा। तो कितने टॉपिक हुए, वी डू हैव सब प्रोज राइटिंग, उसके टाइप्स, ऑटोबायोग्राफी, शॉर्ट स्टोरीज। ऑटोबायोग्राफी मैंने गांधी जी को पढ़ लिया, मैं नेहरू जी को पढ़ लूंगा। शॉर्ट स्टोरी में दो पढ़ता हूं, एक मदर और एक मिजरी। क्वेश्चन सेकंड छोड़ दिया सर, सेकंड में क्या पढ़ना है, थर्ड तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन है, थर्ड 100% इसी से आएगा। कम टू द सेकंड, सर सेकंड मेरे पास बड़े सारे हैं। एक तो फोस्टर का व्यू टूवर्ड्स इंग्लिश कैरेक्टर्स, लिख लेना बेटर रहेगा आपके लिए। I repeat, कह रहा what are the Foster's views of English character, and then I'll come to the next one. On seeing England for the first time, कैसा लगा था? She was passionate about England, कि इंग्लैंड को देखना है, क्या होता है इंग्लैंड में, क्या चेंजेस आते हैं, सबमिटिवली तो ही देखती। On seeing England for the first time, तो आगे सेकंड के ऊपर ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यार ये याद रहेगा आपको, नहीं रहेगा तो मैं करवा दूंगा, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ऑन टिप हो जाएगा। तो पहला तो हो गया हमारा ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। देन आई विल कम टू द राइटिंग, द पैसेज राइटिंग मैंने आपको बता चुका हूं। एंड देन अगेन यहां पे आपको एक चीज क्लियर कर लेनी, जो सेकंड में मुझे ऐसा लग रहा है इस बार आना चाहिए, कौन सा वाला, द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। I repeat, डायरी ऑफ एना फ्रैंक, खोट के पी जाना, इसको ऑन टिप कर लेना। द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, ये आना ही आना है, किसी फॉर्म में पेपर में मिलेगा आपको, इन फॉर्म डायरी, इन फॉर्म स्टेट क्वेश्चन। तो आपने कहा सेकंड के लिए हम जो तैयार करें, यस दो सेकंड, ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, एंड देन वी आर हैविंग वन मोर। तो कौन सा बता रहा हूं यार, दैट इज डिस्क्रिप्टिव बता चुका, नरेटिव राइटिंग कोई जरूरत नहीं। तो अब आगे किसके ऊपर, सर थर्ड क्वेश्चन पे आ गया। थर्ड क्वेश्चन हमने बोला था कहां से आएगा, बाइंडिंग माइंड से। कौन कौन से करना है बाइंडिंग माइंड में, आप इसकी थीम्स पे कर लेना तैयारी, कैरेक्टराइजेशन पे कर लेना, टाइटल एप्रोप्रिएशन पे कर लेना, वुमेन सेंट्रिक स्टोरी लाइन पे कर लेना। चार बता दी, पांच करने की जरूरत नहीं। अगर ये चार टॉपिक ऑन टिप कर लोगे देन यू गोइंग टू क्रैक दिस पेपर। एंड द लास्ट, अगर ज्यादा मन कर रहा है तो नरेटिव टेक्निक ऑन दिस साइड इन द बाइंडिंग माइंड। तो ये पांच टॉपिक्स हैं जो आपको ऑन टिप पहुंचेंगे। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 रहता है, आपने 4 नहीं बताया, 5 और 6 भी बताना है, क्योंकि 7 बताया हुआ यहाँ पे आपने कहा 4 के लिए किसको पढ़ूं किसको छोड़ दूं, तो पोएटिक डिक्शन पढ़ लेना भाई, पोएटिक डिक्शन ऑफ स्टीम। सर व्हाट इज पोएटिक डिक्शन, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ सकती है। पोएटिक डिक्शन, भूल ना जाना कौन सा बल्ब लगाना, बच्चों ने क्या गाती थी, तो यहाँ पोएटिक डिक्शन रोल प्ले कर रहा है, इसमें आएगा पक्का। कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज, सर नहीं 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 ये पक्का पेपर में आएगा, और छोड़ दूं नहीं करूं, नहीं कर लेता हूँ, डेफिनेटली कर लेता हूँ। माय फाइनल आवर, लास्ट स्टोरी माय फाइनल आवर। सर इसमें क्या बताता हूँ, मैग्नेट के क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात करता हूँ। माय फाइनल आवर एक्चुअली क्या बता रहा है, किस चीज को सर्व कर रहा है, व्हाट इज ट्राइंग टू गिव, दैट ऑल इज माय फाइनल आवर। आई होप आप लोग इसे फॉलो कर लेंगे। माय फाइनल आर, कम टू द नेक्स्ट वन। सर किसको छोड़ू किसको पकड़ू, दिमाग में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक, दैट इज कैसे वर्ड्स को प्ले करना, उसके क्या चेंजेस आएंगे। तो द वॉर ऑफ वर्ड्स, इसको छोड़ देते हैं, डेफिनेटली मैं इंटरेस्टेड नहीं आएगा। तो मैंने कहा यार मैंने फोर्थ के लिए सिर्फ पोएटिक डिक्शन किया, माय फाइनल आर किया। आई होप आप कर लेंगे, नहीं करे तो कांट हेल्प इट। 5 तो कंफर्म मेरे दिमाग में बिल्कुल, इट्स क्रिस्टल क्लियर, दैट इज द लाइफ ऑफ जॉनसन।
दैट इज बॉसवाल्स लाइफ ऑफ जॉनसन। अब ये मेरे को ऑन टिप होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑन टिप होगा तभी मैं काम कर पाऊंगा ढंग से, तो मेरे काफी सारी चीजें इसके ऊपर वर्क करती है। कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज सर ट्रैवलिंग पे क्वेश्चन आता है, बिल एटिकन्स द ट्रैवल्स बाय अ लेसर लाइन। इस पे काम करना है, मैं काम नहीं करने वाला, मैं बताने नहीं वाला इसमें, इसमें कई सारी चीजें हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टोरी, द अदर वुमन, मस्ट यू मस्ट हैव सीन दिस। अगर नहीं देखी तो प्लीज देखना, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। दैट इज द अदर वुमन। ये हमें ऑन टिप होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो जाएगी आपको, तो प्लीज इसको जरूर करना। द अदर वुमन, एंड देन आई विल कम टू द लास्ट, एक्चुअली द लीस्ट, ट्रैवलेजेस, जो मैं बता चुका हूं, नरेटिव प्रोज एंड ट्रैवलेजेस, तो मेंशन नहीं करा, द नरेटिव प्रोज एंड ट्रैवलेजेस, इसको आप अच्छे से कर लेना। जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन, 6th वन। टाइम ज्यादा नहीं है मैंने आपका, शायद वर्ड्स को भी धीरे बोला, आज पे ज्यादा तेज नहीं है, बच्चों कंप्लेंट सर बहुत तेज बोलते हैं, बहुत आराम से बोल रहा हूँ फिलहाल। एंड नाउ टाइम टू डिस्कस द लास्ट वन। अब इसमें मेरे पास क्या आने वाला है, सही इसमें थॉट आ सकती है किसकी, सर फोस्टर का कैरेक्टरिस्टिक इंग्लिश का, जो मैंने पहले बताया था, वेरी फर्स्ट टैगोर एसे, व्हाट स्टाइलिक फीचर द एपिस्ट्री प्रोज टू फाइंड इन टैगोर एसे द आर्टिस्ट, ये आपको अच्छे से आता होगा। मैंने लर्निंग समरी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे अगर नरेटर यूज इमेजिनरी डिक्शन पंक्चुएशन एविडेंस ऑफ नरेशन छोड़ दो इसको। ऑटोबायोग्राफी कंप्लीटली ऑटोबायोग्राफी पे होगा। डिफरेंस बिटवीन टेक्निक राइटिंग एंड बायोग्राफिक, सर हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी पे डिफरेंस आ सकता है। तो 6th क्या रहेगा सर, मेरी जो सरकार रहेगी मिक्स, इस पे काम करना है। ऑटोबायोग्राफी, राइटिंग, डिफरेंसेस, नरेशन, प्रोज जो है लिखे ना, अगर ये टॉपिक्स ही आप ऑन टिप कर लोगे, गारंटेड आप पूरा पेपर आता होगा। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, सर द लास्ट क्वेश्चन क्या करना है, क्या छोड़ देना है, दिमाग में बड़ी सारी चीजें आ रही। तो सबसे पहले फिगर स्पीच, पोएट्री वाइज की बात करूं, फिगर स्पीच, देन अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश एसे, इसको ऑन टिप करना है यार प्लीज। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश एसे, कोई 2 लिखने होंगे आपको, 4 से 5 आने वाले, choice is yours. Now essay writing, yes, the essay writing, here we are having the use of dialogue in short stories, autobiographies, then Tagore style in the artist, method developing epistry, the kind of descriptive writing, and the last not the least, this is something very very important, so इसको हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सपोजिटरी प्रोज एंड नरेटिव प्रोज। तो ये टॉपिक्स थे जो हमें करने BG 105 के लिए वो योर पेपर। अब आप इसको कैसे तैयार करते हो, किन चीजों को फॉलो करते हो और कैसे अच्छे से डील आउट कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। अब करना क्या है, यू कैन डिसाइड गाइस, वो घंटा दबा देना, अगर क्या करते हो सब्सक्राइब कर दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टिल देन कीप स्टडीइंग गाइस।